नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं नवंबर मंथ कैसा रहेगा मकर कैप्रिकॉर्न के लिए। मकर लग्न और राशि के लिए नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु का ट्रांजिट है आपकी राशि पे, आपके लग्न भाव पे नीच दृष्टि हो रही है गुरु की, और उसको समझना ज़रूरी है। समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गुरु जो है वो पर्टिकुलरली 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर अपनी उच्च राशि में रहेंगे, और तब तक आपकी राशि आपके लग्न पर नीचे दृष्टि करेंगे 5 दिसंबर तक। तो ये समय आपके लिए क्यों ज़रूरी है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, और स्थान के हिसाब से हम डिटेल में जाने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैंने जो मंगल वृश्चिक में आए हैं 27 अक्टूबर से, वो आपका सूर्य जो नीच राशि तुला में चल रहा है 17 नवंबर तक वो, और आपके लिए गुरु की उच्च राशि का मैंने डिटेल वीडियो दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आपको उसके नोटिफिकेशंस तुरंत मिलेंगे। बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहे, तो आपने बेल आइकन नहीं दबाया, तुरंत आपको मिलेगा और आप सब तुरंत उस वीडियो को देख पाएंगे, और उससे आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए मकर वालों के लिए क्या हो रहा है। मकर वालों के लिए भाव के हिसाब से, स्थान के हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ फर्स्ट हाउस है, विचारों का है, मानसिक स्थिति का है। हम जो भी थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग में, जो विचार करते हैं, उस पर हमारा जो कंट्रोल होता है, जो हम उसमें आगे बढ़ते हैं, उसी हिसाब से हमारा एक जीवन बनता है। तो यहाँ ये पहला स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती है कि आप निर्णय क्या लेंगे, आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्या चीज़ें सोच रहे हैं, सोच के हिसाब से होगा। तो यहाँ शनि उसका मालिक है। वैसे आप वेल प्लान्ड होते हैं, हमेशा शांत मन से चीज़ें सोच समझ के करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती है ट्रांजिट के, वो आपके पर्सनल चार्ट के ग्रहों से कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाते हैं कि फिर वो आपको अचानक से डाइवर्ट कर देते हैं अपने थॉट प्रोसेस से, और कुछ निर्णय ले लेते हैं। फिर आप रियलाइज़ करते हैं थोड़े समय के बाद कि अरे मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैं तो ये नहीं सोच रहा था, मैं ये नहीं करना चाहता था, बट ये हुआ। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स हैं वो कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं उसकी वजह से। गुरु यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस पे दृष्टि योग कर रहे हैं। आप जो भी सोचेंगे उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मकता आएगी। आप सही दिशा में होते हुए भी एंड मोमेंट पे अपने निर्णय बदल देंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसका मालिक जो है शनि है। शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। ये मंथ एंड का चार्ट है, ठीक है, ये 30 नवंबर का चार्ट है, इसीलिए पूरे महीने में ग्रह घूम फिर के आपको क्या रिजल्ट्स दे के यहाँ पहुँचे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ थ्रू आउट द मंथ क्या होगा कि आप, क्योंकि ये साहस पराक्रम का भाव है, गुरु अगेन उसका मालिक है, शनि उस स्थान में आपकी कुंडली का मालिक होकर बैठा है, तो साहस पराक्रम, ब्रदर सिस्टर, और आपके जो भी नए वेंचर्स हैं, या फिर आप मीडिया में हैं, एचआर में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, जितने भी फील्ड है, ठीक है, इंटरेक्शन के, उसमें है यहाँ पर शनि बैठा है, और गुरु उसी का मालिक है, और गुरु ही आपकी राशि पर नीच दृष्टि कर रहा है। तो यहाँ पर गुरु की वजह से क्या हो रहा है, और गुरु की एक दृष्टि यहाँ शनि पर अपने घर में है। तो देखिए, समझिएगा, आप उलझेंगे, सारी चीज़ें आप प्लान करेंगे लेकिन एक्शन आपका कहीं और हो जाएगा। शनि आपको अच्छा प्लान करा है, गुरु की यहाँ दृष्टि है, आप सही दिशा में सही चीज़ें सोचेंगे। ओनली थिंग इज़ कि आपका डाइवर्ट हो जाना, आपके दिमाग को लास्ट मोमेंट पे, और फिर आप ये रियलाइज, अरे ये मैंने क्या गलती कर दी। तो ये चीज़, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप होम मेकर, मतलब अपना घर चला रहे हैं, लेकिन आप साथ में अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस में या जॉब में, आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एज में हैं, आपके विचारों पे ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हो रहा है, और आपके निर्णय बदलते जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है, तो थोड़ा शांत मन से आगे बढ़िएगा। और भी चीज़ें क्या पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी हम समझते हैं। सेकेंड हाउस में राहु है। राहु वाणी के स्थान में है, धन संचय के स्थान में है, और आपके परिवारजनों के स्थान में। तो राहु का यहाँ बैठना, उसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो जब उसने ट्रांजिट किया था तब दिया है। अगेन शनि इसका मालिक है, यहाँ पर बैठा है। देखिए, राहु शनि क्या है कि आपकी वाणी पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आप जो भी बोलेंगे ब्लंटली, सीधा सीधा बोल देंगे, और सामने वाला हर्ट होगा, उसको वो सुनना नहीं है, फिर भी आप बोल देंगे, और आपके रिलेशन यहाँ परिवारजनों के साथ होगा, स्पॉइल हो जाएंगे। आपके सेविंग्स, आपकी जो भी इच्छा है, राहु जो है वो डिज़ायर है, और वो ऐसी डिज़ायर है जो हर बार पूरी नहीं हो सकती है, तो आप उसके लिए अपने पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन अंत में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये मुझे अच्छा लगा, तो वो चीज़ भी होगी। तो अपने सेविंग्स को मत कुछ कीजिए, परिवारजनों से उलझिए मत, वाणी पे कंट्रोल कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। थर्ड हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, गुरु की, उच्च के गुरु की अपने घर पर दृष्टि है, शनि यहाँ पर अच्छा है। प्लानिंग से जो चल रहे हैं उसको आप
फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा आपने प्लान किया है लेकिन उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। शनि के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन होना बहुत अच्छी बात होती है। ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट लीजिए। इवन आपके आसपास जो लोग हैं जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है उनसे आप राय लीजिए कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो क्या ये सही होगा, या मैं एंड मोमेंट पे अपने निर्णय बदल दूंगा तो ये सही होगा। तो आपको सही दिशा मिलेगी। 2-4 ओपिनियन लेके फिर प्लान के हिसाब से चलिए। जो लोग मीडिया में इंटरेक्शन में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें तो आपके लिए सुख का भाव है, उसका मालिक मंगल है जो अपने दूसरे घर में वृश्चिक में है, लक्ष्मी भुवन में है। पहले शुक्र के साथ है, पहले अकेला है, फिर शुक्र यहाँ ज्वाइन करेगा, फिर सूर्य मिड ऑफ मंथ में 17 से यहाँ आएगा। कॉम्बिनेशन वाइज ये स्थिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो स्थिति है ना वो आपको सुख की अनुभूति कराएगी, लेकिन आपको लाभ जो होगा वो आप खुद उसको अवॉइड ना कर दे, उससे दूर ना हट जाए, वो ध्यान रखिएगा। अपने गुस्से में या अपने कि नहीं ईगो में या किसी भी ऐसी चीज़ को लेके हर्ट होके किसी भी रूप में, लेकिन आपको वो अपना है लाभ वो छोड़ना नहीं है। ज़मीन से लाभ है, मकान से लाभ है, माता से लाभ है, वाहन से लाभ है। जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी। इन सारी चीज़ों को लेके माता के आशीर्वाद मिलेंगे। आपके लिए अच्छा समय है। आप ही की वजह से वो ख़राब हो सकता है। तो बी कूल, शांत मन से यहाँ पर जो इफेक्ट है उसको समझ के चलिए तो लाभ ही लाभ है। पंचम भाव प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। शुक्र का ये स्थान है, शुक्र मंगल के साथ है, बाद में सूर्य। कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो आपको अचानक से रिलेशनशिप किसी के साथ शुरू हो सकता है जो आपको आगे चल के परेशानी दे या प्रॉब्लम क्रिएट करे। हो सकता है अच्छा भी हो, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं अच्छी हो और आपको अच्छा लाइफ पार्टनर के रूप में पहले पार्टनर मिले जो रिलेशनशिप में हो। प्रेम विवाह हो सकता है आपके लिए। जो अफेयर्स चल रहे हैं जिनके, उनका शादी हो सकती है, कन्वर्ट प्रेम में से शादी में वो रिश्ता, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर मंगल के साथ है, थोड़ा अपने ईगो को, अपने गुस्से को कंट्रोल रख के उस रिलेशन को निभाना चाहिए। संतानों के लिए भी यही चीज़ें लागू होती हैं आपके। अगर आपके संतान हैं, अगर वो जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में है तो उनको थोड़ा फोकस्ड रहना चाहिए। शुक्र के क्षेत्र में है तो अच्छी बात है, अगर मतलब क्रिएटिव फील्ड में पढ़ाई करें तो अच्छा, अदरवाइज़ वो चीज़ उनके लिए थोड़ा नेगेटिव होगा। यहाँ दूसरी चीज़ क्या है, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा बेनिफिट सूर्य मंगल नहीं लेने देंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और संतानों के लिए ओवरऑल अच्छा है, अगर थोड़ा मैंने जो कहा वो ध्यान रखना है। छठा जो भाव है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है, और उसका मालिक जो है वो बुध है, अच्छी स्थिति में है। ये स्थान में वो ट्रांजिट कर रहा है थ्रू आउट द मंथ, तो भाग्य का मालिक है, उच्च स्थिति में है, और फिर यहाँ पर कर्म स्थान में आ रहा है, बहुत अच्छा है। आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट अपने आप मिलते जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब में अच्छा है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो थोड़ा ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस की वजह से उसको कम कीजिए, और हेल्थ आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं बन सकती है, चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर आपका नेगेटिव जो आसपास में है वो एटमॉस्फेयर उतना कुछ है नहीं, सो डोंट वरी। और यहाँ पर आपका लोन या कर्ज है वो आप ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए या किसी प्लानिंग के तहत। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू कंट्रोल कि भाई यहाँ पर जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो कितना सही है या कितना सही दिशा में, वो थोड़ा आप अपने लोगों से जानकारी लीजिए, समझिए, प्लानिंग के तहत चलिए तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ कोई मेजर इश्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको गुरु की बात करें, सप्तम भाव है, आपका लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। पार्टनरशिप में यहाँ लाभ है, लेकिन पार्टनर्स आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो 100% नहीं मिलेगा, चाहे लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। नई पार्टनरशिप के लिए, पुरानी है तो उसमें जो चीज़ें हैं वो सेटल हो जाएगी, कोई चिंता मत कीजिए। और लाइफ पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो वो सामने आएंगे, लेकिन अच्छे के लिए, कुछ अच्छे उसके परिणाम आपको, हेल्थ इश्यूज़ जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ ओवरऑल आपके लिए अच्छा समय है। वैसे गुरु स्थान में कारक भाव में ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी उतना नेगेटिव नहीं है, उच्च स्थिति में अच्छा है। यहाँ का अगर हम बात करें तो ये केतु है, अष्टम भाव में, उसका डिटेल वीडियो मैंने दिया है। लेकिन केतु जो है वो पैतृक संपत्ति में है, पितरों का स्थान है, अकल्ट है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है। ये जो स्थिति है केतु की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्त विद्याओं में, गुप्त तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र में ये केतु ले जाता है। बट वो इल्यूशन है, उसके डिटेल वीडियोज़ मैंने दिए हैं, आप कभी भी देखना चाहें तो केतु पे मैंने बहुत रिसर्च किया है, दिए हैं वीडियोस, आप देखिए। ये आपको अभाव और इल्यूशन क्रिएट करता है। इसके दो नाम रखे हैं, अभाव और भ्रम, मतलब इल्यूशन।
ये भ्रमित करता है। चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएगी, आप घूमते फिरते फिर ज़ीरो पे रहेंगे या माइनस में जा सकते हैं, प्लस तो कभी हो ही नहीं सकते। तो ये केतु का कॉम्बिनेशन आपके सूर्य के घर में चल रहा है। अब सूर्य जो है वो अपनी नीच राशि तुला में है मंथ मीड तक। आपको पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मंथ के मीड में सूर्य जो है यहाँ चले जाएंगे तुला में से वृश्चिक में, उसके बाद थोड़ा आपको राहत मिलेगी, अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा उलझिए मत। तंत्र मंत्र यंत्र में गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे अष्टम भाव को लेकर भागिए मत, मज़ा नहीं आएगा। भाग्य का मालिक बुध है, अच्छी स्थिति में है, यही स्थानों में वो ट्रांजिट कर रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर, आपको बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन फोकस आपका कहीं और रहेगा तो आपको उसका बेनिफिट नहीं समझ में आएगा। सो बी कूल कि यहाँ जो मिल रहा है अच्छा है और जो आपने सोचा है उससे बेहतर ही मिलेगा, तो आपको उसमें आनंद लेना है और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी से लाभ होगा। और आपका बुध कर्मस्थान में भी आ रहा है, तो कर्मस्थान आपका शुक्र का घर है, शुक्र सोर्स ऑफ इनकम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम वृद्धि होगी, गवर्नमेंट जॉब बेनिफिट है। जो लोग बुध के क्षेत्र में हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग राइटिंग करते हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में है, कमर्शियल जो भी चीज़ें होती है कॉमर्स के फील्ड में, तो वो अच्छी है। तो यहाँ सारी चीज़ें बेहतर है, उसमें कोई कर्मस्थान में कोई नेगेटिविटी नहीं है, पिता का स्थान है, पिता से भी अच्छा रिलेशन, बॉन्डिंग हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा। 11th हाउस जो है सोर्स ऑफ इनकम है, मंगल वहाँ बैठा है अपने घर में, ख़राब नहीं करेगा। ओनली थिंग इज़ कि आपको कोई ऐसा नहीं करना है कि भाई चलो मुझे ये छोड़ के वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी शांत मन से अच्छे से आगे बढ़िए, सारी चीज़ें बेहतर है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, कंफर्ट आपके वर्क प्लेस पे बढ़ेगा। हाँ, ट्रैवलिंग बढ़ सकता है आपका, अचानक से ट्रैवल करना पड़ जाए ऐसा हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत समय का हिसाब से होगा। सूर्य मंगल का अग्रेशन है, इन्हें आपके सीनियर्स के साथ जरा उलझिएगा मत। ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। गुरु उसका मालिक है, उच्च स्थिति में है। आप विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं जा सकते हैं, आप अपने वाइफ या हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट वीज़ा में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, उनकी वजह से आपका परमानेंट पीआर या जो भी आपका ग्रीन कार्ड, वो सारी चीज़ें हो सकती है। वहाँ आपके लिए सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ सकती है, आपके जीवन में बहुत लाभ हो सकता है और आपको वो लाभ मिलेगा, उठाना चाहिए लाभ, और आपके लिए बहुत अच्छा समय है विदेश को लेके। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ है, फार्मर है, डॉक्टर है, टीचर है, आपके लिए बेस्ट टाइम है विदेश को लेके। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।